चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। झारखंड की अगर बात करें तो आज झारखंड में पहले फेज के तहत 4 सीट पर मतदान हो रहा है और इस मतदान में आम जनता मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लगातार पोलिंग बूथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक अलग अलग लोकसभा सीट पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं पोलिंग बूथ की, किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं जहां पर तमाम जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। और शिखा देखिए, लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग लोकसभा सीट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस उत्साह के साथ जो जनता है वो भी पहुंच रहे हैं। और सहयोगी रुचि शर्मा खूंटी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी रुचि, क्या तस्वीर वहां की, चूंकि उत्साह अपने चरम पर है और 9 बजे के बाद भी यानी अब कहीं ना कहीं धूप खिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। रुचि, बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए लोकतंत्र का महापर्व और इसमें हर कोई हिस्सा लेना चाहता है। जो मताधिकार का हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल हम खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हैं और ऐसे में ये बूथ संख्या 175 है, जहां की सुबह से ही लोग कतारबद्ध थे और अभी भी धूप होने के बावजूद भी लोगों की कतार दिख ही रही है। हालांकि अंदर छांव की व्यवस्था की गई है और ये जो है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ऐसे 1700 से अधिक जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। और पहले सुबह से चाहे सीनियर सिटीजन की बात हो, चाहे युवा की बात हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना मतदान जो है वो कर लिया है। तो सबसे पहले हम इनके पास चलते हैं, एक बार अपना ये दिखाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी से जो है ये अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। नेता जब इनके द्वार तक पहुंचते हैं और अपने मताधिकार के लिए इनसे अनुनय विनय करते हैं, हालांकि 5 साल बाद वो 5 साल के दौरान वो दिखे या नहीं दिखे, लेकिन अभी जो लोकतंत्र का जब महापर्व चलता है तो इनके पास वो आते ही हैं। इस बार ये कौन से मुद्दे को लेकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किए? देखिए, हम लोग इस मुद्दे को लेकर के मतदान किए हैं कि ये चुनाव जो है जनता लड़ रही है, हम लोग लड़ रहे हैं, प्रत्याशी या पार्टी नहीं लड़ रही है। चूंकि जो पूर्व में अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ है। आप जान रहे हैं ये एसटी क्षेत्र है और एसटी के मंत्री रहे अर्जुन मुंडा, एक दिन भी वो खूंटी में या आदिवासियों के बीच में नहीं दिखे, उनका कोई काम नहीं किया, इस वजह से नाराजगी है। अच्छा, उम्मीद क्या है, क्या कार्य हो जाएंगे? आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया? हम लोग चाहते हैं, जो खूंटी के विकास के लिए चाहते हैं, जो यहाँ से पलायन हो रहा है उन लोगों को रोजगार यहाँ पे मुहैया कराएंगे, तो उसको लेकर के हम लोगों ने मतदान किया। बिल्कुल, तो पलायन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि मुहैया नहीं हो पाई है। और थोड़ी सी जनता में जो आक्रोश है, अपने अपने जन मुद्दे को लेकर के ये वोट करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति और हैं, आप क्या कहेंगे? तभी से तो आप इंतजार करिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ आक्रोश है लोगों के बीच में अर्जुन मुंडा को देखते हुए। उन्होंने 5 साल में मंत्री रहते हुए खूंटी का कोई विकास नहीं किया था। जल जंगल जमीन के लोगों का मतलब ये सोचना था कि अगर अर्जुन मुंडा फिर से आ गए तो कहीं ना कहीं उनको, सरकार तो आपकी है, जल जंगल और जमीन की बात ये करते हैं, मूलभूत सुविधाओं पर बात कर लेते हैं, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब मिलता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये भी स्कूल कांग्रेस की देन है, खूंटी कॉलेज कांग्रेस का देन है, जितना भी यहाँ पे हुआ था। और एक हमारा नॉलेज सिटी आ रहा था जिसको कैंसिल करवा दिया गया। अगर वो आता, स्वर्गीय सुशीला क्रिकेटा के द्वारा लाया जा रहा था, वो आता तो शायद कुछ विकास होता। चलिए ठीक है, आम जनता यहाँ पर है, हम कार्यकर्ता से नहीं बात कर रहे हैं, हम एक आम आदमी से बात कर रहे हैं। और ऐसे में ये किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, एक बार फिर से पुनः चाहूंगी कि कतार दिखाए। चूंकि महिला के लिए अलग कतार है, पुरुष के लिए अलग कतार है, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई है, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ एक सज्जन व्यक्ति है, इस बार किन मुद्दों को लेकर के आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर, शिक्षा हो, बिजली हो, रोड, स्वास्थ्य हो। और अभी तक खूंटी रोड में बाईपास का रोड का निर्माण नहीं हुआ है। वर्तमान में जो है उन्होंने काम किया है कि नहीं, कार्य किया है कि नहीं। हमेशा मैंने यहाँ खाली भीड़ बढ़ गई है और काम तो कुछ दिखता नहीं है। जो भी है कांग्रेस का देन है।
चलिए, लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम एक आम आदमी के तौर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अपना हर एक व्यक्ति जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। हर एक वोट जो है वो काफी बहुमूल्य होता है। युवा हैं, युवा देश के भविष्य होते हैं। किस रूप में देख रहे हैं अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र को? रूप में देख रहे हैं मैम, देखिए हमारा जैसे कि यहाँ पे हम तो युवा हैं, तो हम लोग पहले रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है हमारे लिए। हम लोगों को बेरोजगारी जिस हद पे हम लोग चल रहे हैं उस हद से हम लोग परेशान हैं, और हम लोग रोजगार पे ही फोकस ज्यादातर किए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए रोजगार, उम्मीद है कि रोजगार पर फोकस किए। एक दिव्यांग जन है, आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कि आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इस पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सुनील नायक। अच्छा सुनील जी, इस बार क्या मुद्दा होगा आपका? इस बार बेरोजगारी को दूर करना है। जो युवा भटक रहे हैं उसको रोजगार देने के विषय के लिए मत का प्रयोग किए हैं। तो सांसद जी को बदल रहे हैं कि वही रहेंगे? ये तो चलिए, बिल्कुल रुचि, हम आपसे जुड़ेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे।